नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है 3 तलाक की सच्ची कहानी। जब मैं 18 साल की थी तब मेरा निकाह हुआ। 2-3 महीने बाद ही शौहर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। सब्जी में नमक कम हुआ तो पिटाई, मिर्च ज़्यादा हो गया तो पिटाई। ना मुझे मायके जाने दिया जाता, ना मेरे घर वालों को यहाँ आने देते। ऐसा लग रहा था जैसे मारपीट ही किसी भी समस्या का समाधान हो। फिर भी मैं सहती रही। इस तरह 18 महीने गुजर गए। एक दिन शौहर ने तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया। तब बेटी सिर्फ 7 महीने की थी। मैं रोई गिड़गिड़ाई तो कहा कि अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी मेरे साथ रह सकती हो। रिश्ता बचाने के लिए मैं हलाला के लिए राजी हो गई। शौहर ने देवर को बुलाया और कहा कि इसी से तुम हलाला करो। जिस रात देवर ने मुझसे संबंध बनाए, मैं बहुत रोई, बहुत गंदा महसूस हुआ। खुद से घिन आने लगी। ना किसी से बात करती, ना खाना खा पाती। लेकिन क्या करती, रिश्ता बचाने का यही एक रास्ता था। 3 महीने तक देवर ने प्रतिदिन मुझसे संबंध बनाए और मैं इस जुर्म को सहती रही। मार्च 2017 में मेरे शौहर से दोबारा निकाह हुआ। मैं खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे और ज़्यादा मारपीट करने लगे। सास से शिकायत करती तो वे कहती कि कोई बात नहीं, मर्द तो पीटते ही है। इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसके लिए मैं हर दिन मारपीट झेलती रही। 2 साल बाद वे मुझ पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे। उन्होंने कहा कि अपने अब्बू से पैसे मांगो। मैंने पहले समझाया कि वे पहले से कर्ज में दबे हैं, पैसे नहीं दे पाएंगे। इस पर एक दिन शौहर ने फिर से तलाक दे दिया। मैं मायके जाने की कोशिश की तो जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कि वहां जाकर पुलिस से शिकायत ना कर दे। शौहर ने कहा कि फिर से छोटे भाई के साथ हलाला करो, तब मैं तुम्हें रखूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देवर 3 महीने तक मेरे साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद शौहर से निकाह हुआ तो लेकिन मुझे तत्काल मायके भेज दिया गया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद पति के पास जाना चाहा तो मना कर दिया। मैं रोज रोज आने की बात कहने लगी तो एक दिन फ़ोन पर तलाक 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 बोल दिया। मैं तो सन रह गई। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। रोते हुए दोबारा फ़ोन किया तो अपनी बहनोई के साथ हलाला करने को बोलने लगे। मैं चिढ़ गई। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर उन्होंने कहा तुम हो ही इसी लायक, तुम्हें रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। मेरे साथ मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता। ये कहानी यूपी के रायबरेली की रहने वाली रजिया बानो की है। बार बार पति के तलाक से परेशान होकर 26 साल की रजिया ने पति के खिलाफ केस किया। 8 दिन तक लगातार थाने जाती रही, तब जाकर पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया। पिछले 8 महीने से पति जेल में है। रजिया के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अपने पिता के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही है। हमारे देश या दुनिया के कई देशों में जो तलाक के प्रति कानून बने हुए हैं, या तो ढीले हैं या उसे सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिरफिरे मिजाज वाले लोग किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस कहानी से मैं अपनी राय यही देती हूँ कि जो व्यक्ति एक बार आपके साथ धोखा या गलत कर सकता है तो वो हर बार इस गलती को दोहराएगा। इसीलिए इस तरह के मानसिक रूप खराब व्यक्ति को पहली बार में ही सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। इस कहानी को यही ख़त्म कर दे है और आप बने रहिए हमारे साथ किसी और नई कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।